ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। तो कल हम पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन अध्याय 2 तृतीय पाद 41 नंबर सूत्र 41 नंबर सूत्र। परात्तु तच्छुते। कि यही पढ़े थे ना कि आगे पढ़े थे? आगे पढ़ दिए थे। एक मिनट। अंशो हाँ 43 48 तक हुआ था। ऑफिस हाँ हाँ ओके सॉरी 48 हुआ था। अनुज्ञा परिहाराओ देह संबंध ज्योतिरादिवत, जिसमें विधि निषेध की बात की गई थी। ज्योतिरादिवत उस ब्रह्म को बताया गया ज्योति के जैसा, और देह में संबंध होने के कारण जीवात्मा को ही उपदेश दिया जाता है कि ये करो ये ना करो। वो उपदेश ब्रह्म को नहीं दिया जा सकता क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। ठीक। अब आगे 49 नंबर जो सूत्र है उसमें बोला गया है, संबंध में क्या लिख रहे हैं कि यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकार से विधि निषेध की व्यवस्था होने पर भी जीवात्मा को विभो मानने से उसका और कर्मों का अलग अलग विभाग कैसे होगा। और जीवात्मा को विभो मान ले अर्थात सर्वव्यापी मान ले तो उनका और कर्मों का जीवात्मा का और कर्मों का विभाग कैसे होगा। तो बोलते हैं कि असंततेश्चाव्यतिकरः। तो इसके अलावा असंतते है। असंतते है मतलब कि उसके विस्तार का विरोध। संतति संतति मतलब क्या होता है? विस्तार। संतति तो प्रजा को भी बोलते हैं, जो संतान होती है उसको संतति मतलब कि अपने जो पुत्र पुत्रियां होते हैं उनको संतति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो उस जोड़े का मीन्स उस पति पत्नी का वो एक्सपेंशन है। जो आपकी एज है उसके बाद कि वो आपके ही माध्यम से वो आगे आपके सारे कार्यों को बढ़ाता है, तो वो एक्सपेंशन है। तो इसलिए संतति बोलते हैं उसको। तो उसी तरह से यहाँ पे भी असंतते आया है। असंतते मतलब कि विस्तार का न होना। विस्तार का न होने का क्यों बोला जा रहा है? अर्थात विस्तार का न होना, जीवात्मा कहाँ रहता है? शरीर में। जीवात्मा शरीरधारी को बोलते हैं। वो विभू कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए बोले असंतते, वो विस्तार वाला नहीं है। तो जब जीवात्मा विस्तार वाला नहीं है, दूसरा जो है वो विस्तार वाला है, वो विभू है अर्थात परमात्मा विभू है। तो इस तरह से
जो है जीवात्मा और उसके कर्मों में कोई मीन्स और परमात्मा में कोई मिक्सअप होने का कोई संभावना ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जीवात्मा के कर्म जीवात्मा के ही होंगे, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो असंतति है, अर्थात अविस्तार वाला है। वो शरीर में रहता है, शरीर में जो शरीर से वो बाहर हो नहीं सकता, शरीर से बाहर होगा तो वो जीवात्मा नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ? अब आगे बोलते हैं कि आगे संबंध में क्या लिख रहे हैं कि यहाँ तक जीवात्मा परमात्मा का अंश है तथा वह नित्य और विभु है। इस सिद्धांत का श्रुति स्मृतियों के प्रमाण और युक्तियों द्वारा भी भली भांति प्रतिपादन किया गया। अर्थात जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है, ये तो माना गया है, लेकिन वो जीवात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है। वो अंश कैसे है? जैसे प्रकाश पड़ता है तो वो परमात्मा जो है मोटिवेशन देता है, अपना मीन्स प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो उस तरह से ये उसका अंश है, लेकिन ये शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं हो सकता। अब आगे बोलते हैं कि अंशांशी भाव के कारण, अंशांशी भाव के कारण, अंशी भाव कि उसका अंश और ये अंशी जीवात्मा, अभेद प्रतिपादक श्रुतियों की भी सार्थकता सिद्ध की गई है। अर्थात उन दोनों में भेद नहीं है, इसकी सार्थकता सिद्ध की गई है। अब जो लोग जीवात्मा का स्वरूप अन्य प्रकार से मानते हैं, उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण का आरंभ करते हैं, आभासा एवच। अब जो लोग आत्मा को अर्थात जीवात्मा को ऐसा मानते हैं कि वो आभासी है, वास्तविक नहीं है, मीन्स रियल नहीं है, परमानेंट नहीं है, मीन्स जी हम परमानेंट इस रूप में उसको मानते हैं ना कि जब तक मन बुद्धि इंद्रियों के साथ है तो उस रूप में वो जीवात्मा है। लेकिन वो बोलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हाँ, मिरर में कोई वास्तविक आदमी थोड़ी ना खड़ा होता है, हमारा रिफ्लेक्शन है। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है, मीन्स जो उसको जीवात्मा मानते हैं दूसरे लोग, वो उसकी वास्तविक आइडेंटिटी, उसकी पहचान अपनी नहीं है, वो जीवात्मा के रूप में उधर नहीं है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। परमात्मा के प्रतिबिंब में हमको भ्रम हो गया है कि उसमें कोई है। तो क्या क्या हाँ, सर एक बार बताइए फिर से। जैसे हम मिरर देखते हैं तो मिरर में हमारी छाया पड़ती है, हमारा प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसमें तो कोई खड़ा नहीं होता है ना। तो मतलब समझो यहाँ पर हम परमात्मा का प्रतिबिंब है, ठीक है। हाँ, तो हमको वो आभास हो गया है। तो यहाँ तीन लोग हो गए ना, एक परमात्मा, एक प्रतिबिंब। आभास करने वाला प्रतिबिंब, वो भ्रम जिसको हो रहा है वो प्रतिबिंब को ही भ्रम हो रहा है। हाँ, मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, देखिए भ्रमित कौन हो रहा है? जो इस जीवात्मा के रूप में है, तो कुछ ये पार्टिकुलर लोगों की मान्यता है, धारणा की बात कर रहे हैं। दो तरह के लोगों का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया। एक ऐसे तरह के लोग ऐसी बात मानने वाले, लाइक जैसे कि चारवाक जो मानते हैं कि
4 तत्वों से शरीर बना है और उसके मिश्रण से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मन बुद्धि वगैरह के साथ में जो चेतना है उसको हम जो जीवात्मा जो लोग बोलते हैं वो वैसा नहीं है, वो परमात्मा का ही उसमें रिफ्लेक्शन होता है और वो हमको भ्रम हो जाता है कि उसमें कोई है, जैसे कि शीशे में दिखाई देता है। तो शीशे में तो हम जानते हैं इसलिए भ्रम नहीं है, बट वो भी एक प्रकार का भ्रम टाइप ही हो सकता है अगर नहीं जानता है तो। जैसे दूसरे जानवर को भ्रम हो जाता है ना, कोई बंदर देखा जो पहले नहीं देखा है, या कोई और कुत्ता या फिर तोता वगैरह जब अपने आप को देखता है तो यही समझता है कि कोई दूसरा है उसमें। ऐसी कहानी भी आती है, जैसे शेर ने कुएं में देखा तो कुएं में एक और शेर देखा, उसमें कूद गया उस पर अटैक करने के लिए। तो उसी तरह से ये एक तरह के लोगों की धारणा है कि उस परमात्मा का रिफ्लेक्शन है और उससे हमको भ्रम हो गया है कि एक अलग पहचान वाला कोई है। तो बोल रहे हैं कि आभासा एवच, इसके सिवा आभास मात्र ही है, ऐसा जो लोग मानते हैं। तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं कि ऐसा मानना ठीक नहीं है। तो ये परमात्मा का अंश तो है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कब होता है? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे मिरर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और वो अलग अलग पॉट होना चाहिए, अलग अलग बर्तन होना चाहिए। और आप बोल रहे हो कि परमात्मा के अलावा और कोई है नहीं, दूसरा नहीं है। तो जब दूसरा नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन किस में होगा? अगर ये मान रहे हो कि उसका रिफ्लेक्शन मन या बुद्धि में होगा, ऐसा ही है ना। जैसे कि अलग अलग बर्तन में पानी भर के रखिए तो सूरज का अलग अलग प्रकाश अलग अलग पड़ेगा और हर सब में अलग अलग सूरज दिखाई देगा। या अलग अलग मिरर लगा दीजिए, उसमें उसका अलग अलग सब में अलग अलग सूरज दिखेगा, जितने लगाएंगे उतने दिखेगा। तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर उसका रिफ्लेक्शन होता है तो जैसे शरीरधारी है तो उसके मन या बुद्धि में रिफ्लेक्शन होगा। तो मन और बुद्धि में रिफ्लेक्शन कब होगा? जब उसमें चेतनता टाइप का कुछ होगा, नहीं तो खुद मन बुद्धि ही अदृश्य होगा, क्योंकि वो जड़ है, वो मूल प्रकृति की तरह होगा ना। जब उसमें कुछ नहीं होगा तो दिखता, तो दिखना या आभास तो तब होता है जब उसमें चेतना है, वही वस्तु दिखती है ना जिसमें वो परमात्मा की चेतना है। तो वो दृश्य रूप में या अनुभव के रूप में आती है, अदृश्य भी है तो भी। जब चेतना नहीं होती तो उसका आभास भी नहीं होता, वो शून्य है क्योंकि जड़ है। तो जब ऐसा मानेंगे कि उसका प्रतिबिंब है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि किस में रिफ्लेक्शन होगा, मन या बुद्धि में होगा। तो मन या बुद्धि के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। वो आपके सिद्धांत के हिसाब से गलत है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई है नहीं। तो किस में वो प्रतिबिंब पड़ेगा? रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो दूसरी आइडेंटिटी होगी, और दूसरी आइडेंटिटी होगी तो वो दिखाई कब देगी या अनुभव में कब आएगी? जब उसमें चेतनता टाइप का कुछ होगा, और चेतनता टाइप होगा तो उसकी अलग पहचान हो जाएगी, और आपके हिसाब से वो अलग नहीं है, उसका प्रतिबिंब आता है। और दूसरी बात कि ये भी मानते हो कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बनने के लिए डिस्टेंस होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, एक वस्तु से दूसरे में दूरी होनी चाहिए। हम जब मिरर के साथ मिक्स हो जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, और इस तरह से चिपक जाएंगे कि उसके साथ एकाकार हो जाएंगे,
तो हमारा रिफ्लेक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। जब दूर होते हैं तभी बनता है ना। जितना नज़दीक जाइए उतना वो प्रतिबिंब जो है क्लोज होता जाता है, और एकदम चिपक जाएंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। चूँकि हल्का सा गैप रहता है तब दिखता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कट्स हैं तो इसलिए दिख जाता है। अगर एकदम से फ्लैट पोर्शन हो कोई, उसको चिपका दीजिए और उसी में मान लीजिए कि आँख जैसी कोई चीज़ हो, तो उसको दिखेगा? वो तो एकाकार हो गया मिरर से। तो जब ब्रह्म सर्वव्यापी है तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसमें आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी है, हमारे अंदर भी है ना। जो परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। जैसे ईशावास्य उपनिषद बोलता है, ईशावास्य उपनिषद का हाँ ये 5वां श्लोक, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः, कि वह चलते हैं, कौन ब्रह्म के लिए बोल रहा है, वे नहीं चलते हैं, वे चलते भी हैं नहीं भी चलते। चलते हैं का मतलब कि जहाँ आपको सोचना है वो पहले से है, ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ है। नहीं चलता है अर्थात कि वो सर्वव्यापी है। जैसे उससे वाला पहले वाला श्लोक बोला हुआ है, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवत पूर्व मर्सत। अनेजदेकम, वह परमात्मा कैसा? अनेजत, अचल है, नहीं चलने वाला। एकम, एक है, मनसो जवीयो, लेकिन उसकी गति मन से भी तेज है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और यहाँ पे दूसरे में क्या बोल रहे हैं? तदंतरस्य सर्वस्य, वह सबके अंदर भी है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह सबके बाहर भी है। सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, मतलब कि सर्वव्यापी है। और जब वो अंदर ही घुसा हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? तो इस तरह से ये मानना कि ये जीवात्मा उसका रिफ्लेक्शन है, ये अपने आप में कुछ नहीं करता, तो ये गलत है, ये सिद्ध नहीं होता। क्योंकि दूरी होनी चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। परमात्मा दूर है नहीं, वो अंदर तक घुसा हुआ है। दूसरी बात रही कर्म की बात, तो अगर रिफ्लेक्शन है तो मान लीजिए कि ये शरीर जब छूटा, शरीर शांत हुआ, मीन्स मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो इसकी तो अपनी कोई पहचान नहीं थी। इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन हट गया। रिफ्लेक्शन हट गया तो इसने जो कर्म किए थे उसका क्या हुआ? अगर ये मानोगे कि वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन था, वो परमात्मा के साथ चला गया, तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन दूसरे में भी है, तो वो कार्मिक अकाउंट कहीं दूसरी जगह जाएंगे जहाँ दूसरी जगह उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसने कर्म किया था, तो वो कर्म फल कोई दूसरा और क्यों भोगेगा? तो इस तरह से ऐसा मानने वालों का जो सिद्धांत है वो गलत हो जाता है, जो आभासी मानते हैं इस जीवात्मा को, कि वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। ऐसा मानने वाले का सिद्धांत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे संबंध में बोल रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर को श्रुति में अखंड और अवयव रहित बताया गया है। अवयव मतलब कि हाथ पैर मुख इंद्रियां, इन सबसे रहित, इसलिए उसका अंश नहीं हो सकता। फिर भी जो जीवों को उस परमात्मा का अंश कहा जाता है वह अंशांशी भाव वास्तविक नहीं है। घटाकाश की भांति उपाधि में निमित्त प्रतीत होता है, ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? फिर से नया प्रश्न, कि उपाधि के निमित्त प्रतीत होता है ये जो जीवात्मा है, कि इसको जीवात्मा जानबूझ के ऐसे बोला जा रहा है क्योंकि हमको भ्रम हुआ है।
अगर ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति हो जाएगी? तो बोल रहे हैं अदृष्टा नियमात। अदृष्टा, जो अभी हमने कर्मफल के बारे में देखा था। तो हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? हाँ, अंशांशी भाव और ये घटाकाश क्या है? हाँ, एक मिनट बताता हूँ। अंशांशी भाव घटाकाश, ये जो संबंध में लिखा है, ये हमने अभी पहले जो डिस्कस किया वही है। घटाकाश मीन्स अलग अलग घट में व्याप्त होना। तो और अंशा अंशी तो समझ में आता है कि ये अंशी है और उसका अंश है। तो फिर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति हो जाएगी? तो बोल रहे हैं कि अदृष्ट नियमात। अदृष्ट, अदृष्ट क्यों बोला गया है यहाँ पे? कर्मफल को बोला गया है, कर्मों के भोग को, कर्मों को, जो कर्म संस्कार बनते हैं उनको अदृष्ट बोला गया है। अदृष्ट क्यों बोला गया है? जो हम कर्म करते हैं, कर्म संस्कार बनते हैं, वो दिखाई नहीं देते ना, हमको पता नहीं चलता। हमको अगर पता होता तो पीछे क्या किया है हमने और क्या आया, क्यों आया, ये भी पता चलता। तो इसलिए उसको अदृष्ट बोलते हैं। तो अगर वैसा मानेंगे, घटाकाश वाला मतलब कि अलग अलग घटों में विद्यमान और वो रिफ्लेक्शन वाला मानेंगे, तो क्या होगा कि जो कर्मफल की व्यवस्था है, कर्म संस्कारों की व्यवस्था है, उसकी उस व्यवस्था का खंडन हो जाएगा। अदृष्टा नियमात, तो उस नियम का उल्लंघन हो जाएगा। जैसा हमने अभी बात की कि अगर मान लीजिए कि इस घट वाले ने काम किया, इस एक पार्टिकुलर रिफ्लेक्शन जिस पे पड़ रहा है उस परमात्मा का, तो उसने अगर कोई कर्म किया है, उसने उसके कार्मिक अकाउंट बने, तो रिफ्लेक्शन हटा तो कार्मिक अकाउंट मान लीजिए उसके साथ चला गया, उस नियम के हिसाब से साथ चला गया, तो रिफ्लेक्ट होगा। फिर कहीं रिफ्लेक्ट हो गया तो इसकी कोई पहचान नहीं थी, वो परमात्मा के साथ पहली बात तो जाएगा क्यों, वहीं पे समाप्त तो हो जाएगा। ये खंडन हो रहा है। अगर जाएगा भी तो संचित रहेगा, तो किसी और पे जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो उसका कहीं और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो दूसरी जगह जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे, प्रणाम गुरुजी। नमस्ते, ओम शांति, तो जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे वो दूसरा वाला क्यों उसका कार्मिक अकाउंट भोगेगा? तो इस तरह से भी इस नियम का खंडन हो जाता है। जो कर्म संस्कारों की बात आती है, तो कर्म संस्कारों के हिसाब से भी उसको प्रतिबिंब मानना अर्थात रिफ्लेक्शन मानने का खंडन हो जाता है। रिफ्लेक्शन नहीं है वो, जब तक मन बुद्धि के साथ है तब तक वो जीवात्मा के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि केवल कर्म फल भोग में ही नहीं, संकल्प आदि में भी उसी दोष की प्राप्ति होगी। संकल्प का जो दोष, संकल्प में भी दोष की प्राप्ति होगी। इसके लिए सूत्र बोलते हैं अभिसंध्यादिस्वपि चैवम। अभिसंध्यादिस्वपि, इसके सिवा, इसके अलावा
इसी प्रकार अभिसंध्यादिषु, अभिसंध्या आदि में भी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात उसमें भी विघ्न आएगा। अभिसंध्या मतलब संकल्प। संकल्प का यहाँ क्या रिलेशन है? जो भी हम कर्म करते हैं, शरीरधारी, कोई भी शरीरधारी अगर कोई कर्म करता है तो उसके पीछे वो कितना भी प्योर हो, क्या होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा राग होगा, या फिर द्वेष होगा किसी से, या फिर ये कुछ नहीं होगा तो कर्म करने की इच्छा होगी, इच्छा जागृत होगी कुछ करने की, और इच्छा जागृत तो इन सबको ही लक्ष्य करके कार्य करता है, तो उसको संकल्प बोलते हैं। अर्थात किसी कर्म को करने से पहले उसके प्रति संकल्पित होना कि ये मुझे करना है, चाहे 100% हो या 1% होते हैं, तभी कुछ करते हैं। जितना ज़्यादा मीन्स संकल्प जितना दृढ़ होगा वो कार्य उतना आसान होगा, और उसमें आपकी प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी, और वो पूर्ण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कम संकल्प होगा उतना ही कम मात्रा में उसकी आपको वो पूर्ति होगी। तो अगर ऐसा मानते हैं कि वो जिसको दूसरे लोग जीवात्मा बोलते हैं और उसको अलग से अलग पहचान वाला मानते हैं, और एक जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं कि ये उस परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, इसकी कोई अलग पहचान नहीं है, तो ऐसे जो मानते हैं उन मानने वालों की अगर मान्यता को रखें यहाँ पे कि ये रिफ्लेक्शन है अर्थात प्रतिबिंब है, तो संकल्प आदि का भी खंडन हो जाएगा। जब ये कुछ है ही नहीं तो संकल्प कौन करेगा, कर्म कौन करेगा? क्योंकि परमात्मा कर्म नहीं करता, परमात्मा करता है, हमने देखा है अभी। मतलब हम अपने आप को अगर उसका रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे, हाँ, तो फिर उसके जो गुण है वो लागू होंगे हमारे पर। हाँ, हमारे पर लागू होंगे, ये तो बात आती ही नहीं। जब हम कुछ हैं ही नहीं तो हमारा गुण किस बात का है? हाँ वही बात है, हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो पूरा बिहेवियर है वो उसके विरुद्ध है। हाँ, उससे अलग है, बिल्कुल अलग है, उसके विरुद्ध है, तो हाँ, फिर वो बात रिजेक्ट हो जाती है पूरी तरह से। जी, बताने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीन्स बादरायण व्यास जी यही बता रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्शन मानेंगे, प्रतिबिंब मानेंगे, तो संकल्प आदि का भी खंडन हो जाएगा। जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तो किस बात का संकल्प करूंगा? हाँ, क्योंकि वो तो संकल्प का तो उसका मतलब प्रश्न ही नहीं। हाँ, और जिसका मैं प्रतिबिंब हूँ वो संकल्प करता नहीं। हाँ, तो इस तरह से अभिसंध्या का भी खंडन हो जाता है, अर्थात संकल्पों का भी खंडन हो जाता है। मतलब हम उसका प्रतिबिंब नहीं है, इन बातों को वो प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये बादरायण व्यास जी ये बता रहे हैं कि ये उसका अंश है, ये स्वीकार है, मान्य है। कई इसमें स्मृतियाँ भी बोल रही हैं, स्मृतियाँ नहीं, श्रुतियों में भी वर्णन है, कई जगह वर्णन है। स्मृति में भी, जैसे भगवत गीता का हमने कल देखा था, तो उसमें भी है कि उसका अंश है, एक पाद में सब कुछ है। ये भी देखा था उपनिषद के माध्यम से। भगवत गीता का हमने श्लोक देखा था जिसमें एक अंश में सब कुछ धारण किया हुआ है, ऐसे बताया है। तो ये अंश उसका हुआ, लेकिन ये जब अंश है तो ये जब जीवात्मा रूप में जाना जाता है, अर्थात मन बुद्धि के साथ में जब है तो उसकी अलग पहचान है। और जब तक मन बुद्धि से मुक्त नहीं होता तो ये मुक्त नहीं होगा, और ये सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा तभी कहलाता है जब तक ये शरीर में है, स्थूल में रहे या सूक्ष्म में रहे।
जब सूक्ष्म शरीर से मुक्त होगा तब इसके जीवात्मा की पहचान खत्म होगी। तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब होगा तो संकल्प वाली जो बात है, किसी कार्य को करने की संकल्प शक्ति, किसी को कार्य को करने की प्रेरणा या इच्छा, उन सब पे बात आएगी ही नहीं, वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अंश पे भी रिजेक्ट हो जाना चाहिए, संकल्प तो अंश पे भी नहीं आएगा। संकल्प एक्चुअली अंश कहने का मतलब क्या है कि वो आत्म तत्व जो है वो उसका अंश है, लेकिन जब इस जीवात्मा में इस मन बुद्धि के साथ जब रहता है, अर्थात जब तक प्रकृति में है, इस पिंड के साथ है, तो कर्म संस्कार उसके होंगे, वो करता होगा, और वो एक्चुअली अंश कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी चेतनता इसके पास है। वो चेतना जो है मन बुद्धि में है। अब वो जो रिफ्लेक्शन मान रहे हैं कि प्रतिबिंब मान रहे हैं, तो प्रतिबिंब किसका? परमात्मा का अगर प्रतिबिंब मानते हैं तो अभी हमने देखा कि अगर प्रतिबिंब मानना है तो प्रतिबिंब के लिए वो दूर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, वो अलग नहीं है, इसीलिए तो अंश मान रहे हैं। अंश नहीं मानेंगे तो वो दूर फिर हो बिल्कुल अलग अलग, एकदम से अलग अलग हो जाएंगे। तो वो अंश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी अलग पहचान नहीं माननी है। जब वो प्रकृति के अवयवों के साथ अर्थात मन इंद्रिय बुद्धि इनके साथ है तो उसकी अलग पहचान है, अलग से कार्य करता है, वो करता है, परमात्मा करता नहीं है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। और ये दूसरे लोग क्या मान रहे हैं कि वो ऐसा हमको भ्रम होता है कि वो अलग है, वो कुछ अलग है नहीं, अर्थात जीवात्मा की अलग पहचान नहीं है, वो केवल उसका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो वो तो कुछ करता नहीं। प्रतिबिंब जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो मिरर में जो दिखता है वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ करता है। हम जिधर को हाथ हिलाएंगे वो उसका हाथ भी उधर को ही हिलेगा। अंश कर सकते। तो परमात्मा ऐसा तो कुछ करता नहीं है। और रिफ्लेक्शन होने के लिए फिर दोनों का मीन्स अस्तित्व का होना जरूरी है, मीन्स फिजिकल अस्तित्व होना जरूरी है। जो नहीं अस्तित्व और फिर एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए ना। ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट मान लीजिए प्रकृति है, लेकिन प्रकृति ऑब्जेक्ट के रूप में तभी होती है जब उसमें वो चेतनता होती है, नहीं तो नहीं है। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है उसमें चेतनता है, चेतन है तभी दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। वो भले हम ऊपरी लेवल पे, सरफेस लेवल पे हम बोलते हैं कि जो चलता है, बढ़ता है, वो चेतन है, और बाकी जो अपने आप मूवमेंट नहीं करते वो जड़ है। नहीं, जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। हमारे लेवल का वो चेतनता, उसमें हम उस लेवल पे जाके उसको चेतन नहीं बोलते। वरना जो पंच महाभूतों का प्रभाव हो रहा है वो क्या बिना चेतन के ही हो रहा है? कोई पिंड है उसमें क्षरण हो रहा है, कट रहा है, झड़ रहा है, अगर कोई प्रभाव, अगर कुछ होता ही नहीं तो जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहता है। और दूसरी बात, पहली बात तो वो दिखता ही नहीं। दिख क्यों रहा है? वो उसमें सभी महाभूतों का मिश्रण हुआ है। और मिश्रण क्यों हुआ है? जब चेतनता आई है। वहाँ पे उसका मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे केवल पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं जो मूव करते हैं, जो बढ़ते हैं, लाइक पेड़ पौधे हैं। उनमें ये गति क्यों है? कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, उससे कुछ एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ये एक्स्ट्रा हैं जो मूव करते हैं। और जो मूव नहीं करते उसमें मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां नहीं है। इतना ही अंतर है।
तो हम इस लेवल पे आकर के जिनके पास मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियां हैं उनको चेतन बोलते हैं, और जिनके पास मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां नहीं है उनको जड़ बोल देते हैं। लेकिन जड़ प्रकृति तो वास्तव में वो है जहाँ पे गुणों का भी फंक्शन नहीं होता। गुण का फंक्शन हुआ, वो दिखा, मतलब कि यहाँ तक कि पंच महाभूत तक आया, पंच महाभूतों के मिश्रण तक आया, तो चेतना आई उसके बाद ही ये सब हुआ है ना। वो सच्चित आनंद वाला ना, कि प्रकृति में सिर्फ सत्य है, हाँ जी, इसमें जीवात्मा में चित परमात्मा आनंद। हाँ। तो जो कुछ भी हमको दिखता है, भले ही वो चले या न चले, उसमें चेतन है। यहाँ तक केवल दिखना ही नहीं, आभास भी होता है। हवा हमको दिखती थोड़ी है, तो वायु में चेतन है, इसलिए फील होता है। यहाँ तक कि आकाश में भी चेतनता है, जिसका कि जो फील भी नहीं होता, हम शब्द की वजह से ऐसे बोलते हैं कि आकाश तत्व है, आकाश महाभूत है। अब आगे देखते हैं। अगला श्लोक इसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, प्रदेशादि चिन्नांतर्भावात्, अंतर्भावात्। प्रदेशादिति, प्रदेश आदि से, प्रदेश बोले तो शरीर, शरीर आदि होने की वजह से, अंतर्भावात्, अंतर अभाव है। प्रदेश आदि होने की वजह से अंतर्भाव, अंतर्भाव है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहना ये चाहते हैं कि जो प्रतिबिंबवादी हैं, तो प्रतिबिंबवादी हैं तो उनका सिद्धांत यहाँ पे भी खारिज हो रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जीवात्मा के पास क्या है? शरीर है, प्रदेश है। अगर वो परमात्मा का रिफ्लेक्शन होगा तो किस में होगा? वो शरीर कहाँ से आएगा जिसमें रिफ्लेक्शन होगा? अगर परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं तो किस में रिफ्लेक्शन होगा? मतलब मिरर कौन? हाँ, तो प्रदेश होने की वजह से, अर्थात शरीर होने की वजह से, वो जो भावना है प्रतिबिंब की, वैसा नहीं हो सकता। माया को मिरर नहीं समझ सकते। माया को मिरर नहीं समझ सकते। तो माया कोई दूसरा नाम, जैसे माया प्रकृति का नाम है, जड़ प्रकृति। तो जड़ प्रकृति में चेतना का प्रवेश हुआ है, चेतना का प्रवेश हुआ तो जड़ से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत के मिश्रण से फिर बाकी सब कुछ पिंड के रूप में दिखाई देता है। और वहीं पे फिर वो क्या बोलते हैं, अहंकार से ही मन बुद्धि, मन और इंद्रियों की उत्पत्ति। तो ये सब तो हो रहा है, और वो चेतना के प्रवेश के द्वारा हो रहा है। और जो प्रतिबिंबवादी हो हैं वो बोल रहे हैं कि केवल परमात्मा है और परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन किस पे है? वो तो जड़ को मान नहीं रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे तीसरा पाद पूर्ण होता है, अर्थात कुल मिलाकर के क्या सिद्ध कर रहे हैं कि जीवात्मा जब तक इस शरीर में, मीन्स वो आत्म तत्व इस शरीर में जब रहता है, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, तब तक उसकी अपनी अलग पहचान है। वो कर्मों को करता है, वो कर्ता होता है, दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता।
अगर कोई दूसरा हस्तक्षेप किया, दूसरा उस पर प्रभावी हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है वो करता नहीं होगा। जिसके आदेश पे हो रहा है वो करता होगा, दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। दूसरी बात, परमात्मा की प्रेरणा होती है, परमात्मा की प्रेरणा होती है, और उसकी प्रेरणा से ये कार्य करता है। तो फिर बात आती है उल्टे सीधे काम क्यों करता है। परमात्मा की अगर ऐसी प्रेरणा है तो सब कुछ अच्छे अच्छे करना चाहिए। तो बोलते हैं कर्म सिद्धांत से जो इसने पहले कर्म किए हैं उसके ही बेस पे आगे के भी कर्म निर्धारित होते हैं। कर्म स्वतंत्र है, फ्री विल है, तो उसकी प्रेरणा तो होगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी, लेकिन चुनाव करने के लिए ये स्वतंत्र है। अच्छा करना है या बुरे की तरफ प्रवृत्त हो जाना है, उसके लिए स्वतंत्र है। एक और बात, प्रेरणा जो होगी और उसके दिमाग में जो संकल्प आएगा अर्थात चुनाव करने की शक्ति आएगी, वो पिछले कर्मों के हिसाब से आएगी। पिछले जो कर्म संस्कार हैं उसके उस हिसाब से ही इसकी प्रेरणा बनेगी, अर्थात आगे की यात्रा उसी से डिसाइड करेगा। जैसी भावना रही है वैसा ही अग्रसर होगा, आगे जाएगा। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत भी अप्लाई होता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि वो समदर्शी है, परमात्मा भेदभाव नहीं करता। क्या उसके लिए मीन्स जो बुरा करने वाला होता है वो निकृष्ट होता है? नहीं, क्योंकि वो न्याय प्रिय भी है। न्याय प्रिय है तो ऐसे वो गलत कर्मों को माफ़ भी नहीं करता। जो आपने किया उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी करता है, नफरत करता है, ये भी नहीं है। ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। वो इसलिए है क्योंकि वो न्याय प्रिय है। तो आपने जो दुष्टता की है उसका दंड मिलेगा, जो अच्छा किया है उसका पुण्य फल मिलेगा, उसको भी वो रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे कर्म सिद्धांत और उसका न्याय लागू हो जाता है। अगर वो कोई चीज़ माफ़ कर दे तो वहाँ पे उसकी न्याय प्रियता खंडित हो जाती है, अन्यायी बन जाता है वो, जो कि नहीं हो सकता। सामान्य रूप से प्राणी भी अगर कुछ गलत करता है तो वो अन्यायी बोला जाता है। वो परमात्मा होकर के कैसे ऐसा कर सकता है? तो फिर माफी का मतलब क्या है? हाँ, माफ़ी का मतलब हमारे समझने में, हमारे समझने के लिए मैंने माफ़ी बोला। मीन्स जो हम नॉर्मल जीवनचर्या में ऐसा बोलते हैं ना कि इसने गलत किया है चलो इसको माफ़ कर दो, बट वहाँ पे ये माफ़ी और सज़ा अप्लाई ही नहीं होता है। माफ़ी और सज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हमने अपने समझने के लिए ऐसा बोल दिया। वहाँ तो जो आपने किया उसका परिणाम है बस, न तो वो सज़ा है और न ही माफ़ी है। लेकिन कई बार मतलब हम देखते हैं उसको दयालु भी कहा जाता है। हाँ, दयालु कहा जाता है। दयालु किस पक्ष में? ऐसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसी पे आ रहा हूँ। जैसे आपको सजा मिली, आपको दंड मिला, ऐसा लग रहा है ना कि आपको कष्ट हो रहा है तो किसी बात का दंड मिला है। दंड नहीं मिला है, वो आपके कर्मों का परिणाम है। आपका बॉडी जो है, स्थूल शरीर उसको सहन करने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए वो सजा लग रही है, क्योंकि आपने वैसे कर्म किए हैं। अब दयालु किस भाव से है? मान लीजिए कि हमने कोई गलत काम किया, कुछ गलत काम किया, गलत सही इन द वे अभी की सोसाइटी के हिसाब से, वो देश काल परिस्थिति पे डिपेंड करता है। तो जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से गलत किया और बड़ी गलती की, ऐसी गलती की जिस पे मारपीट हो सकती है। तो अगर माता या पिता डांटते हैं, थप्पड़ लगाता है, तो वो क्या दुश्मनी करता है? नहीं करता, आपको सुधारने के लिए ऐसा करता है।
अगले दिन आपसे बात, अगर आप सुधर गए तो फिर ठीक से बात करेगा, जब तक नहीं सुधरे तब तक वैसा ही बिहेव करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मनी करता, वो उसकी एक दया भावना ही है जो आपको सुधारने के लिए आपके कर्मों का वो परिणाम मीन्स दंड के रूप में आपको लगता है, जबकि वो उसका न्याय है और वो हमेशा दया भाव रखता है। इस तरह से वो दया भाव रखता है, न कि आपके गलत कर्मों को माफ करके दया दिखाना। अनुशासित करना ही उसकी दया है। उस अनुशासन मीन्स अनुशासन में रखना, आपको अनुशासित करना ही वो एक प्रकार से दया है। जो अगर दया नहीं होगी, दुश्मनी होती, तो एक बार जब आपने अपराध कर दिया तो फिर आप सही भी कर लो तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि आपकी उससे दुश्मनी हो गई। जो कि वैसा नहीं होता, आपने सही किया तो उसका सही का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। सर अभी आपने एक बात बताई ना, कर्म सिद्धांत जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हाँ कि हमारी जो फ्री विल है, हाँ हमारी चॉइस करने की पावर और हमारा पास्ट डेटा, हमने कैसे कर्म किए, ये दोनों मिलके हम वर्तमान में कर्म करते हैं और फिर इससे फ्यूचर के लिए हमारा डेटा बनता है। एक योगी में जो हम महर्षि पतंजलि के इसके हिसाब से जाएंगे तो मान लो एक समाधि वाले व्यक्ति में जो समाधि में है, असंप्रज्ञात हाँ जी, समाधि, उसके अंदर ये कैसे प्रोसेस करता है? हाँ उसके अंदर जो हमने अभी संकल्प वाली बात देखी थी ना इससे पहले वाले सूत्र में, वो संकल्प शून्य हो जाता है। संकल्प त्यागी, संकल्प शून्य हो जाता है, संकल्पों का त्यागी हो जाता है। जब संकल्प त्यागी हो जाएगा तो आगे के कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, उसके कार्मिक अकाउंट जो है रोस्ट हो जाएंगे। वो ठीक है, वो उसके कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे, लेकिन वो जब कर्म करता है तो ये एक स्पेसिफिक साइकिल की तरह है ना, मतलब फ्री विल है ये, तो वो मतलब अच्छा वो ऑटो मोड में चला जाता है क्या? हाँ ऑटो मोड में चला जाता है, वो कुछ सोच विचार ही नहीं करेगा। मतलब उसको जरूरत नहीं चॉइस करने की। हाँ जरूरत ये भी नहीं सोचना है कि जरूरत है कि नहीं, बस आप दूसरे को उसका शरीर भर दिखता है, वो कुछ सोच विचार नहीं करता। अगर करता भी है तो उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उसका कर्म बन रहा था ऐसा करना, वो कुछ भी पार्टिकुलर पोस्ट पे था जहाँ पे वो काम करना है उसको, वो करके उससे फिर निवृत्त हो गया, भूल गया क्या किया क्या नहीं किया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। सर और एक बात मुझे पूछनी है, हमने जो ओम का समझा, 4 पाद जो हमने समझे, निद्रा स्वप्न सुषुप्ति और फिर तुरीय जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। हाँ तो अभी समझो जागृत की स्टेट में है। हाँ ठीक है, तो सर हम तो ये बात कहते हैं ना मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, वो क्या होता है? मनोरंजन मतलब क्या है? तो हाँ मनोरंजन मतलब क्या है, वो तो मीन्स उसका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? मन से। तो मन की चंचलता ही मनोरंजन है, मन की चंचलता, और उससे मीन्स जो जागृत अवस्था वाली भावनाएं हैं उसमें अपने आप को अलग अलग क्षेत्र में खुश रखने के लिए कुछ कार्य करना, वही मनोरंजन है। अब वो उसमें आपसे गलत कार्य भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, बट आपके जो विचार हैं, बुद्धि, उसमें आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, मीन्स जो भी कर रहे हैं उस कार्य के माध्यम से आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट इज मनोरंजन। भले ही जैसे पहले के लोग शिकार खेलते थे तो शिकार में मनोरंजन हो करते थे, जबकि स्वाभाविक सी बात है कि उसने आपका क्या बिगाड़ा है जिसको आप मार रहे हो, और उसको मार करके खुश होते थे। बस यही है कि आपके बुद्धि को अर्थात आपको वो कार्य अच्छा लग रहा है तो उसी को मनोरंजन बोलते हैं।
तो सर ये जो प्लेजर होता है, मनोरंजन जो कार्य हमको अच्छा लगता है, क्या ये भी हमको मिसगाइड कर सकता है जब हम साधना करते हैं? क्योंकि जैसे हम ज्ञान की बातें करते हैं तो हमको बड़ी, जब समझ में आने लगती है तो बड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे रहस्य खुलने लगते हैं तो अच्छा लगने लगता है जी। लेकिन जैसे कि शंकराचार्य ने कहा है, वो हर चीज को रिपीट करते गए हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मतलब सब चीज को रिजेक्ट किया है उन्होंने, मतलब कुछ नहीं लास्ट में। लेकिन अगर उसी प्लेजर में मतलब हम ये हो रहे हैं, लिप्त हो गए। हाँ, तो ये हमको मिसगाइड भी कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे विभूतिपाद है योग दर्शन का। योग दर्शन में जो भी विभूतियां प्राप्त हो रही हैं तो उस विभूतियों पे अटकना नहीं है। अच्छी चीज है विभूतियां, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके कर्मों के अनुसार आती हैं। उस पे उसको जान करके वो विभूतियां आपको प्राप्त हो गई तो उस विभूतियों पे ईगो नहीं करना है कि मेरे पास ये है, दिखाता हूं मैं इसकी पावर। नहीं अच्छा, मतलब हम जो प्लेजर है उसको अपनी आइडेंटिटी जो है उससे अगर चिपका देते हैं तो फिर हम फंस गए। हाँ, फंस गए। अच्छा, तो मुझे उस बात का ध्यान रखना है कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने हासिल किया है या मैं कर रहा हूँ। उसमें मैं पने की भावना नहीं जोड़नी है। हाँ, किया है आपने, ठीक है किया है, बट उसका जब जरूरत पड़ेगी तो सदुपयोग होगा, बस इतना ही है। उसको जबरदस्ती अप्लाई नहीं करना है या किसी प्रदर्शन के मामले में उसको नहीं लाना है। उसका हनुमान जी की तरह से यूज करना है, जब जरूरत पड़े तब, दिखावा के लिए नहीं। क्लियर? और यहाँ पे जो आपने पूछा, तो जो मीन्स ब्राह्मी स्थिति में चला जाता है तो उसकी कोई संकल्प शक्ति नहीं होती, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे। जैसे हमने एक दिन उसकी बात की थी संचित और प्रारब्ध की, तो आगे के कार्मिक अकाउंट आपके वो प्रारब्ध के हिसाब से बनते हैं। आपके पास संचित कर्म आए, उस पर आपने अपनी विल, जो फ्री विल है मीन्स कर्म स्वातंत्र, उसको अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो वो क्या बन गया, प्रारब्ध बन गया। और उसका जो रिजल्ट आया तो फिर जो अभी वर्तमान था वो फिर पास्ट हो जाएगा और वो फिर संचित हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो संचित है आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। आपने अपना कर्म स्वातंत्र अप्लाई किया तो अब उस कार्य पे जो संचित था वो आया आपके पास, तो उस पे आपने फिर से कर्म किया। अगर और नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए तो पहले जैसा था उससे भी बुरे अकाउंट बना लिए। अगर आप अच्छे मार्ग पे चले गए तो उसमें आपने सुधार कर दिया, ठीक। और जब कुछ सोचा ही नहीं, जो आया था वैसा हुआ और उसके ऊपर कुछ और नहीं बना, तो वहाँ पे वो कार्मिक अकाउंट समाप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसको अपने संज्ञान में फिर रखना नहीं है। और जैसे ही रखा, यहाँ तक कि अपने फ्री विल को अप्लाई भी नहीं किया, अर्थात जो कर्म स्वातंत्र है उसका एप्लीकेशन नहीं किया, जो आया था वैसा होने दिया और उसको उसके रिजल्ट को स्वीकार भी कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, भाग्य। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, भाग्य में ऐसा लिखा था, भाग्य में ऐसा लिखा था। भाग्य में वैसा इसलिए लिखा था क्योंकि आपने अपनी कोई शक्ति उस पर लगाई नहीं। जब आपने अपनी शक्ति, अपना एफर्ट लगा दिया तो वो भाग्य प्रारब्ध बन जाता है, नहीं तो संचित कर्म भाग्य बन के रह जाता है। आया था उसका, आपने उस पर अपना कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, तो जैसा कर्म था वैसा का वैसा वो कर्म आगे बढ़ेगा, और जैसा पहले रिजल्ट वाला, पहले जैसा परिणामी था वैसा ही परिणामी बन के रह जाएगा फिर आगे के लिए।
दैट इज भाग्य। मतलब ये मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब बैड चॉइस गुड चॉइस, या तो फिर जो है उसको हाँ, एक्सेप्ट जो करो, या जो तो फिर एकदम जो साधक होता है वो मतलब न्यूट्रल है, वो चॉइसलेस है, क्योंकि उसको उसने फल को ही छोड़ दिया है, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो हाँ चॉइस अप्लाई करे नहीं करे एक्सेप्ट करे, इनमें वो नहीं आता। हाँ, वो फल को ही रिजेक्ट कर देता है, कोई फल नहीं चाहिए। और जो भाग्यवादी होते हैं वो जैसा आया था हुआ, अपने आप हो रहा है, अर्थात अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं उस पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जितने प्रभाव वाला है उतने प्रभाव में तो घटित होगा, और जो घटित हुआ उसको स्वीकार कर लिया तो वो भाग्य हो गया। भाग्य में ऐसा लिखा था इसलिए हुआ, क्योंकि आपने अपना पावर अप्लाई नहीं किया ना, वरना आप उसको बदल सकते थे। ऐसा कहा जाता है ना कि मनुष्य या प्राणी अपने भाग्य का निर्माता होता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास कर्म स्वातंत्र्य है, उसको जो आया है उसको आप बदल सकते हैं। मतलब कितने भी हमारे बुरे कर्म हो, लेकिन हम अगर अपनी फ्री विल को ठीक से यूज करना हमको आ गया तो हाँ, फिर हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे से कल से चौथा पाद आरंभ करेंगे। तो हमने तीसरे पाद के लास्ट में ये देखा था, क्या क्या देखा था कि मन बुद्धि इंद्रियां करता है या जीवात्मा करता। फिर दूसरे में देखा परमात्मा करता या जीवात्मा करता। अगर जीवात्मा करता है तो उसके साथ फिर अब क्या क्या है, परमात्मा क्यों नहीं, वो सब देखा। चौथे पाद में हम कल प्राण के बारे में देखेंगे। जैसे पीछे हमने स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इस जो टॉपिक अभी कर्ता के वाला आया था, कि इससे स्टार्ट हुआ था कि इंद्रियां अजन्मा है, ऐसे ही आया था ना। इंद्रियों से पहले वो आया था, इंद्रियां नहीं, इंद्रियां तो अभी आएगा। पहले आया था ये पंच महाभूत में वायु और आकाश, आकाश से शुरू हुआ था। आकाश अजन्मा है क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। वैसे ही अभी आएगा प्राण अजन्मा है, कल देखेंगे। अच्छा, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहा है क्या, स्टेप बाय स्टेप? नहीं, स्थूल से सूक्ष्म नहीं, वहां पे आकाश भी तो सूक्ष्म ही था। मीन्स स्थूलता में वो सूक्ष्मता थी। कंपैरेटिवली जैसे प्रकृति से अभी हम जीवात्मा की ओर, ऐसा कुछ है? नहीं, जा वैसे नहीं रहे, अलग अलग चीजों को पकड़ रहे हैं। जैसे वहां पे आकाश का विस्तार दिखा था तो वो ऐसा लगा कि जन्म नहीं हो सकता इसका। वैसे ही यहाँ पे अब प्रश्न उठाएंगे कि प्राण के बारे में तो जन्मने वाला कहीं बोला नहीं गया है। इस तरह से बातें चलेंगी जैसे पीछे अभी चली थी। मीन्स जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उस टॉपिक को उठा रहे हैं। मतलब सीक्वेंस का कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, ओके, ठीक है। ठीक। प्रणाम। ओम शांति।